राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज यहां पर संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है और हमारे साथ कुछ फरियादी हैं। आइए इन फरियादियों से जानना चाहते हैं आखिर इनकी समस्या क्या है। चलिए सबसे पहले मैं नाम जानना चाहता हूं कि भाई साहब नाम क्या है आपका? जयपाल सिंह। जयपाल जी, आप यहां पर संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है आज, तो क्या समस्या लेकर के आए हैं आप? सर, हम समस्या ये लेकर के आए हैं, हमारे पिताजी वो 1987 में एक्सपायर हुए थे, जो एयरफोर्स में कार्यरत थे। उनको हमारी माताजी को जो है पेंशन मिलती थी और माताजी हमारी 37 ईयर हमारे साथ रहीं। 37 ईयर हमारे साथ रहीं। जब तक वो हमारे साथ रहीं बहुत खुश रहीं और उनका हर तरह का इलाज या खान पान ये सब हमने उनकी बहुत सेवा करी। उसके बाद जब वो 90 साल की हो गई तो हमने 7 अप्रैल 2024 में उनका जन्मदिन मनाया, सगुन फार्म धौलाने में। उसमें 4-5 लाख रुपया हमने खर्चा करा। तो हमारी बहनों को और बहनोइयों को श्रीमती विमलेश देवी वाइफ ऑफ मदन लाल और मदन लाल सन ऑफ गरीबदास, और शकुंतला वाइफ ऑफ रिशपाल और रिशपाल सन ऑफ रामपाल गाजियाबाद। तो इनको ये बात चुभ गई कि इन्होंने हमसे बिना पूछे या हमारे बिना कुछ करे इन्होंने जन्मदिन क्यों मनाया। जन्मदिन के मनाने के बाद 2 महीने बाद ये लगभग ये अपने साथ हमारी माँ को ले गई। हमारी माँ की जो वो ज़्यादा थी एज, और मानसिक संतुलन उनका सही नहीं था। मतलब आपकी माँ को कहाँ ले गई? अपने घर पर ले गई, अपने साथ ले गई, और जून 2024 में अपने साथ ले गए अपने घर पर। और उस दिन से और अब तक, जब तक उनका अंतिम समय आया, इन्होंने ना हमें मिलने दिया, ना हमसे बात करने दी। और हम जाते थे मिलने के लिए तो वो कहती थी पुलिस बुलाऊंगी, बंद करा दूंगी। जी, तो ऐसी क्या वजह है जो आपको मिलने नहीं दिया? हमारी वजह ये है कि इन्होंने हमारी माँ से जो वो बंद करी, इन्होंने हमारी माँ से हमारे खिलाफ तहसीलदार कोर्ट में और एसडीएम कोर्ट में और कमिश्नरी में केस डलवा दिया कि भाई मुझे मेरा ज़मीन में 5वां हिस्सा चाहिए। ये 5वां हिस्सा चाहिए। इनके मन में लालच आ गया भाई ज़मीन तो करोड़ों में बिकेगी, तो हम अपनी माँ के नाम 5वां हिस्सा लेकर के उनसे बैनामा हम अपने नाम करा लेंगे। कितनी ज़मीन थी? 12 बीघे ज़मीन थी। हम 4 भाई हैं और ये उसमें से 5वां हिस्सा मांग रही थी। आपके भाइयों के क्या क्या नाम है? एक का नाम है सतपाल सिंह सन ऑफ श्री खजान सिंह, अजयपाल सिंह सन ऑफ श्री खजान सिंह, और विजयपाल सिंह सन ऑफ श्री खजान सिंह। वो एक्सपायर हो गए 2005 में। विजयपाल सिंह, उनका लड़का हिमांशु सिंह है और हमारे साथ है। तो इन्होंने जो हमसे कुछ भी बात नहीं करी और उन्होंने केस ठोक दिया। हम उस केस को अपने सही मतलब सच्चाई के ऊपर वो केस हम जीते, और हमने जो है उसका जो हमारे पास ये ऑर्डर है, हमारे पास ये ऑर्डर है तहसीलदार कोर्ट का, ये ऑर्डर है हमारे पास एसडीएम कोर्ट का, और ये ऑर्डर है हमारे पास कमिश्नरी का मेरठ का। तो सारे केस, क्योंकि इन्होंने फर्जी तरीके से करा था और सारे केस हमारे फेवर में जजमेंट आया। जिस समय हमारे फादर एक्सपायर हुए थे उस समय ऐसा था कि वारिसों में बेटे का नाम आता था, ना विधवा का आता था, ना लड़कियों का आता था। तो उसी क्रम में हम चारों भाइयों के नाम ज़मीन हो गई। अब इन्हें लगा कि भाई ज़मीन तक गई, तो 10 साल पहले इन्होंने अपने नाम से मुहिम चलाई, लेकिन वो फेल हो गई।
और वो कहीं नहीं चली। उसके बाद किसी ने इनको कहा या इनका दिमाग ने काम करा, इन्होंने कहा कि भाई हम जो है माँ के नाम करवा कर और अपने नाम बैनामा करवा लेंगे। तो ये उस समय इन्होंने केस डाल दिया। अब हमारी माँ को इन्होंने जून 2024 से और लास्ट समय 29 अप्रैल 2026 तक ना हमसे बात करन दी, ना हमसे मिलन दिया, ना देखने दिया। और जब वो एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थी, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बड़ा लड़का, मेरे भैया, मेरा भतीजा, ये सब देखने गए। इन विमलेश ने, मदन ने और शकुंतला ने और ऋषिपाल ने हमको उनसे नहीं मिलने दिया। वो कैसे मरी? जब इतने दिन से सही थी, क्या 15 दिन में मर गई? हमको शक हो रहा कि इन्होंने जानबूझ करके उनकी मौत करा दी। तो और अब जब वो डेड बॉडी को लेकर आई तो हम वहाँ सारे भाई भतीजे सब मौजूद थे। इन्होंने तो उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? अंतिम संस्कार हमारे गांव लालपुर में, डिस्ट्रिक्ट पोस्ट धौलाना, थाना धौलाना, तहसील धौलाना और डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में हुआ। तो हम वहाँ तैयार थे। हमने सोचा भाई हम अपनी माँ का कंधा देंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। इन्होंने वो संस्कार नहीं करने दिए हमको, ना कंधा देने दिया, ना अंतिम संस्कार करने दिया, और कहा कि अगर तुमने करा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं तुम्हें फांसी करवा दूंगी, मैं तुम्हें ये करवा दूंगी। हमने सोचा चारों भाइयों ने कि भाई अगर हम इनसे ज़बरदस्ती करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा तो फिर हमारे जो माता का जो डेड बॉडी है वो बिखरती फिरेगी। हमने अपनी माँ की डेड बॉडी की इज्जत के लिए और अपनी माँ की उसके लिए हम कुछ नहीं बोले, और ये हमारी माँ को लेकर के शमशान में चल दें। वहाँ पे जा कर के कंधा भी नहीं देने दिया, और वहाँ जाके इन्होंने खुद ने वो करा, उनका अंतिम संस्कार करा। और अब जब उनके अस्थि के फूल चुगने के लिए आई तो इन्होंने ना फूल चुगने दिए, और हमको जो है डंडा लेकर खड़े हो गए, हम मारेंगे अगर यहाँ आ गए तो। डंडा लेकर खड़े हो गए। उसके बाद फिर कल तीजा हुआ था 1 मई 2026 में। वहाँ पर हम जब इन्होंने कुछ नहीं करने दिया तो हम उस तीजे में नहीं आए, चारों भाई। हमारी एक विधवा बहू वहाँ रहती है, उसकी बेटी है 16-17 साल की, 18 साल की। तो उनको इन्होंने मारा, पीटा, गाली गलौच करी और उनको घर से बाहर निकाल दिया कि हम तुझे नहीं रहने देंगे, हमारी माँ का घर है। हमारी बहू ने कहा भाई तेरी माँ का घर है तो मेरी भी सास का घर है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उनको दोनों माँ बेटियों को मारा और उनको जो वहाँ से भगा दिया। फिर हमें पता लगा, मैं सुबह ही आया हूँ। सुबह आकर के मैंने फिर यहाँ अपने समाधान दिवस में मैंने उनकी कंप्लेंट करी है, बात करी है, और थाने में भी मैं उनकी रिपोर्ट करूँगा, और मैंने जहाँ जहाँ मैं कर सकता था मैंने सब जगह कर दी है। जी, तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये अब जब हमारी माँ मर गई तो इनका हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। ये हमारे घर आकर के बार बार हमारी बहू के साथ मारपीट ना करें और हमारे उसको घर से ना निकालें, क्योंकि वो विधवा है, वो कहाँ जाएगी? वो घर इसका नहीं है, वो घर हमारे बाप ने बनाया था। और सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरी भी 70 साल उम्र है, मेरा भी उसमें योगदान है। तो मैं चाहता हूँ ये वहाँ ना आवे और हमारी बहू के साथ मारपीट ना करें। और जो इस तरह की झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि इन्होंने अंतिम संस्कार नहीं करा, इन्होंने दाग नहीं दिया, इन्होंने ये नहीं करा, ये लालची हैं, जबकि लालची ये हैं। अगर इनको लालच नहीं होता तो 90 साल की माँ पे अंगूठा लगवा करके केस क्यों डलवाती कोर्टों में? न्यायालयों में डलवाया इन्होंने अपने लालच के उसमें। और इन पे इन्होंने शुरू से तो पेंशन, हमारी माँ की पेंशन दोनों बेटियों ने खाई, और शुरू से ही खाई है। जून 2024 से ये इसने प्लॉट खरीदा था विमलेश ने, ये 4 लाख रुपया हमारी माँ से निकलवा के ले गई और वो नहीं दिए। और जून 2024 से अब तक की पेंशन पूरी इन्होंने खा ली। और इस पर 4 तोले हमारी माँ पर सोना था, वो इन्होंने ले लिया। 1 किलो चांदी इन्होंने पिछले 20 साल से दबा रखी हमारी माँ की। हम चाहते हैं वो हमारा वापस मिलना चाहिए। अंतिम संस्कार करने की जरूरत पड़ी? उनको कोई अधिकार नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ये दिखाना चाहती हैं कि भाई हमारे भाई तो निकम्मे हैं, ये है लालची हैं, और हम अब इनको नहीं करने देंगे, हम करेंगे। हम बड़ा अपना आप को बड़ा दिखाएंगे, हम महान दिखाएंगे,
और हम जगह जगह इसको सोशल मीडिया पर डालेंगे। इन्होंने झूठी खबर फैला रखी है कल तक सोशल मीडिया पर, परसों 29 तारीख से बिना किसी सबूत के, बिना किसी उसके झूठी खबर पर फैला रखी है इन्होंने। और वो जो है हमें देखने को मिल रही है और हमें इस बात का बहुत दुख हुआ, इसलिए हम यहाँ समाधान दिवस में आए। तो क्या लगता है इस चीज़ से आपकी जो मान सम्मान को ठेस पहुंची है, तो क्या कहना चाहेंगे फिर? हमारे मान सम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है और इन्होंने हमारे बुजुर्ग होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और इनको हमारी शराफत का, क्योंकि इन्होंने जब भी कोई रुपया लिया, जब भी कुछ लिया, हमने कभी वजह नहीं करा कि तू हमारी माँ से क्यों पैसा ले रही है या माँ से ऐसा क्यों कर रही है। उसी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा इन्होंने उठा करके ये ड्रामा करा। ये सिर्फ ड्रामा खोर है। और ये शकुंतला जो है, इसने एक NGO चला रखा है। NGO में जितना भी रुपया आता सब ये खा जाती है और वहाँ का जो भी इनका प्रोग्राम है उसमें ये एक पैसा भी नहीं लगाती। जी। तो अब आप क्या चाहते हैं फिर? मैं ये चाहता हूँ कि इनका हमारा रिश्ता ख़त्म होना चाहिए, हमारे घर नहीं आना चाहिए और हमारी बहू को अगर तू नहीं कहना चाहिए, अगर तू कही तो ये फिर खुद जिम्मेवार होंगी। चलो, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है और हमारे साथ ये फरियादी हैं, इन्होंने किस बात को लेकर के संपूर्ण समाधान दिवस में पहुँचे हैं। SDM साहब को प्रार्थना पत्र दिया है। चलिए इनसे भी जानना चाहते हैं कि नाम क्या है? नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम अजय कुमार है जी। ढोलाना तहसील में आयोग संपूर्ण समाधान यहाँ पर लगा हुआ है, तो किस समस्या को लेकर के आए हैं आप? जो हमारे साथ समस्या हुई है, जो अभी हमारे भाई ने बताया, उसके लिए हम न्याय की गुहार चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो जी, सताया ना जाए जी। और हम तो न्याय चाहते हैं। और ये हमारे साथ में जो सोशल मीडिया पे जो झूठी खबर फैलाई जा रही है उसको बंद किया जाए जी। सोशल मीडिया पर जो है अंतिम संस्कार की बातें लेकर के चल रहे हैं, वायरल हो रही है वीडियो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? वायरल ये गलत है, बिल्कुल सरासर झूठ है। जितनी भी वीडियो वायरल हो रही हैं वो बिल्कुल झूठ है। अपने आप को महान दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, बेबुनियाद तथ्य हैं और हम इनको बिल्कुल भी नहीं मानते। ये बिल्कुल झूठ है, गलत। क्या लगता है जैसे कि आपकी माताजी का वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था, वहाँ पर आप लोग मौजूद थे, आपको क्यों नहीं अंतिम संस्कार करने दिया? हम वहाँ चारों भाई मौजूद थे, हमारी माता का अंतिम संस्कार हमें नहीं करने दिया, हमें उनको देखने भी नहीं दिया और उनको ये अपने आप उठा के ले गई और कंधा भी नहीं देने दिया और वहाँ जाके इन्होंने दाग भी खुद ही लगाया। ढोलाना में जो संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है और SDM साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, यहाँ पर दूर दूर से फरियादी आते हैं, लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। चलिए हमारे साथ ये भाई साहब भी हैं। आज यहाँ पर जो संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है, इनसे भी हम जानना चाहते हैं आखिर किस समस्या को लेकर के यहाँ समाधान दिवस में पहुँचे हैं। सर, मेरा नाम हिमांशु सिंह है और मैं ग्राम लालपुर का निवासी हूँ। स्वर्गीय हरनंदी देवी मेरी दादी हैं और मैं उनके स्वर्गीय बेटे विजयपाल सिंह का बेटा हूँ। तो मैं पौत्र होने के नाते मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। 22 तारीख को मैंने बिमलेश देवी जी को कॉल करी कि बुआ जी मैं अपनी दादी से मिलना चाहता हूँ और उन्होंने सीधा सीधा बोला क्या मेरी माँ का ऑक्सीजन का पाइप हटाने आ रहा है क्या? पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने उनको बोला मेरा ऐसा मंतव्य नहीं है, मेरी ऐसी मेंटालिटी नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने हमें नहीं मिलने दिया। उन्होंने सीधा बोला कि ना मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलने दूंगी, ना मैं तुम्हें पार्थिव शरीर के साथ गांव में मिलने दूंगी। उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि हम इनको मिलने नहीं देंगे और हम इनके लिए एक झूठा नैरेटिव क्रिएट करेंगे इस तरीके से कि जी बेटों ने अपनी बुजुर्ग माँ को अंतिम संस्कार में पार्थिव शरीर के साथ कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करा या कोई भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को नहीं निभाया, पहली चीज़। और जब हम वहाँ पर खड़े थे, हम मौके पर मौजूद थे, तो इन्होंने हमें हाथ भी नहीं लगाने दिया। हिंदू संस्कृति रीति रिवाज के हिसाब से सबसे पहला हक बड़े बेटे का होता है परिवार में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम सारे चाचा ताऊ, हम सारे बहन भाई, कज़न ब्रदर्स, वी ऑल आर एजुकेटेड पर्सन। सो हमने वहाँ पर अपने ज्ञान की परिभाषा को देते हुए हमने वहाँ पर किसी तरीके का कोई भी मतभेद, कोई भी गलत माहौल क्रिएट ना होने की वजह से हम लोग वहाँ पर चुप रहे। बट उनकी मंशा ऐसी थी कि कोई भी सिनेरियो क्रिएट हो उसको हम रिकॉर्ड करें और इन्फॉर्मेशन को मिसलीडिंग या मिसकंडक्टिव वे में हम उसको ब्रॉडकास्ट कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये अंतिम संस्कार मुख अग्नि
और ये प्रक्रिया, अंतिम संस्कार प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 2 दिन बाद वो गंगा विसर्जन प्रक्रिया होती है, जिसमें अस्थि विसर्जन होता है पार्थिव शरीर का। बट उन्होंने हमें उसमें भी नहीं पूछा, और उसके बाद तीजा होने के बावजूद वो ऐसे ऐसे पॉइंट क्रिएट कर रही हैं। एक्चुअल मेरी माताजी वहाँ पर रहती हैं, और मेरी माताजी 20 साल से विडो हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं, और मैं भी एक छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। तो उनको ऐसी बातें टॉन्ट कसना और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, कि टॉर्चर करना मेंटली, और उन्होंने हमें पिछले 20 साल में किस तरीके से पढ़ाया है, क्या वो बहुत आयरन लेडी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। बट आप ऐसी इन्फॉर्मेशन गांव में फैला करके कि तेरा घर नहीं है, मेरी माँ का घर है, यहाँ से भाग। मैं आपको वीडियो भी शो कर सकता हूँ, सारे दस्तावेज भी दिखा सकता हूँ। मेरी बहन के साथ, शी इज़ 18 ईयर ओल्ड राइट नाउ, और मेरी माता जी के साथ मारपीट करी है दोनों बहनों ने, और मिसबिहेव करा है। और जो इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, वो एक सोची समझी चाल के तहत इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करी है अपनी इमेज क्लियर करने के लिए। घरेलू सामान तोड़ा है, माता जी के साथ लड़ाई करी है। इसके पश्चात हमने आज संपूर्ण तहसील दिवस में SDM साहब को दी है। मैंने उसके अगेंस्ट में दूसरा प्रशासनिक क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए मैंने 3-4 लेटर प्रपोज करे हैं। DIG रेंज कलानिधि नैथानी साहब को मैंने एक लेटर प्रपोज करा है। उसके बाद मैंने SP ऑफिस, उसके बाद एडिशनल SP ऑफिस को लेटर लिखा है, और उसके बाद मैंने CO पिलखवा अनीता चौहान जी को मैं लेटर फॉरवर्ड करा है। उसके बावजूद मैंने IGRS पे भी कंप्लेंट दी है, अटैच विद फोटो ऑल द जो भी अपराध करता है उनके प्रूफ, और सारे डिटेल्ड ऑर्डर हमने लगाए हैं, चाहे वो तहसीलदार ऑर्डर हो, चाहे वो उप जिलाधिकारी ऑर्डर हो, चाहे वो मेरठ कमिश्नरी का ऑर्डर हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम मूल दस्तावेज के आधार पर अपनी बात को रख रहे हैं, बट वो कुछ भी उनके पास दस्तावेज ना होने के बावजूद भी वो मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और हमारी बदनामी कर रहे हैं। और उनका एक सिंपल एजेंडा है कि हम इनको मिस इन्फॉर्मेशन करके बेइज्जती करें, और जो भी इनके पास संचित रूप में हमारी दादी का आभूषण है, गहने हैं, और जो इन्होंने 6,98,000 रुपये इनके खाते में थे वो इन्होंने निकाल लिया। और ये जो इन्फॉर्मेशन या ये ऐसे डंका बजा के कहती हैं 4 साल से हम अपनी माताजी की सेवा कर रहे हैं। पहली बात तो 4 साल नहीं थी, 27 जुलाई 2024 को हमारी माताजी गई थी यहाँ से, और वो भी इन्होंने बिना बताए करा। अगर हम संचित रूप में, मूल रूप में अगर इनको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो ये बैठ करके परिवार में सलाह मशवरा करती, बट ऐसा नहीं हुआ। ये सीधा ले जा करके इन्होंने 95 ईयर ओल्ड दादी जी से मुकदमा डलवा दिया बेटों के खिलाफ, और ये कहती हैं कि जी इन्होंने बेटों ने तंग कराया, जबकि आप इतनी बुजुर्ग हालत में एक बुजुर्ग को मेरठ भी लेके फिर रहे हो, हापुड़ कचहरी में भी लेके फिर रहे हो, धौलाना तहसील में भी लेके फिर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत तौर पर ये किसी भी प्रकार का कोई भी न्याय है, और आप किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा कर रहे हो। पारिवारिक मसले हमेशा घर में बैठ के डिस्कस होते हैं। अगर आप बुजुर्ग को लेकर के जगह जगह परेशान कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी उनके हक में नहीं था। और ये सारा का सारा पैसा इन्होंने गबन करा है ऋषिपाल जी ने, शकुंत जी ने, बिमलेश देवी जी ने और मदन लाल जी की सोची समझी तहत के साथ सारी रणनीति के अकॉर्डिंग इन्होंने करा है। और सारे मूल आभूषण इन्होंने उतार लिए हैं, उनका इन्होंने अभी तक कोई जिक्र नहीं करा है। हमने बोला कि चलो जी हमें तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बट उसके बावजूद भी ये मानसिक रूप से मेरी माता जी को प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरी माता जी विधवा हैं। हमने इसकी गुहार SDM साहब को भी लगाई, और SDM साहब ने वो लेटर फॉरवर्ड कर दिया है थाना प्रभारी धौलाना के लिए। लिखित में हमने वीडियो भी दी है, जैसे ये मिसकंडक्ट कर रहे थे, जैसे इन्होंने मारपिटाई करी है, उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और मैं प्रशासन और तहसील परिसर के सक्षम अधिकारी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई हो अपराधकर्ता के खिलाफ करी जाए, और हमें मूल रूप से न्याय दिया जाए। ये मेरा